वेलकम टू अल तैयबा टावर, मुंब्रा का सबसे बेस्ट स्पॉट, जहां आपको मिलेगी मॉडर्न लिविंग और बिजनेस का एक जबरदस्त चांस। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ रहने तक लिमिटेड नहीं है। अल तैयबा टावर में है मुंब्रा का पहला लीगल शॉपिंग सेंटर, जो सीधे गुलाब पार्क मार्केट के बगल में है। इसका ग्रैंड लुक और हाई क्वालिटी ग्लास फसाड इसे प्रीमियम शॉप्स के लिए एक गोल्डन चांस बनाता है। अ परफेक्ट इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखिए, रेजिडेंशियल फ्लैट्स अवेलेबल ओनली फॉर 100 एलीट कस्टमर्स। ये सिर्फ एक फ्लैट नहीं, ये है आपके लिए हाई क्वालिटी स्ट्रक्चर, जहां मिलेगी नेचुरल लाइट और काफी स्पेस। कनेक्टिविटी की बात करें तो क्वीन मैरी स्कूल और रहमानिया हॉस्पिटल सिर्फ 30 सेकेंड्स अवे है। स्कूल और हॉस्पिटल सब कुछ बिल्कुल पास है। यहाँ मिलेगी 24/7 CCTV सिक्योरिटी और एम्पल कार पार्किंग। तो इंतजार कैसा? अपने सिक्योर फ्यूचर, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए चूज अल तैयबा टावर। आपकी नई लाइफ यहीं से शुरू होती है। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारी वेबसाइट देखिए या अभी कॉल कीजिए। अमृतनगर दरगाह कब्रिस्तान में बिजली का करंट लगने से ही हुई करीम शेख की मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुई पुष्टि। किसकी लापरवाही से हुई मंगलवार शाम की दुर्घटना। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 7 जुलाई मंगलवार की शाम को मुंब्रा अमृतनगर स्थित सैयद ख्वाजा फखरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह और इससे लगा हुआ कब्रिस्तान, इस कब्रिस्तान में एक 42 वर्षीय व्यक्ति की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। जब यह हादसा हुआ उस वक्त इस तरह की बातें भी की गई कि करीम शेख मिर्गी यानी फिट के मरीज है और उनको फिट का दौरा पड़ा। लेकिन फिट के दौरे में इतने जल्दी किसी की मौत कैसे हो सकती है, यह भी सवाल है। तो इस तरह की अफवाहों का बाजार भी गर्म था। फिर मृत अवस्था में करीम शेख को अस्पताल ले जाया गया। कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच करने के बाद वहां पर उन्हें मृत घोषित किया। फिर उनका पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम करने के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी दी गई, जिसमें यह पुष्टि हुई है कि करीम शेख की मौत बिजली का करंट लगने से ही हुई है। मंगलवार 7 जुलाई की दोपहर और शाम को ऐसे 2 बार करीम शेख अमृतनगर स्थित दरगाह कब्रिस्तान में गए थे। इस कब्रिस्तान में उनका हमेशा का आना जाना है। इसी परिसर में वो रहते हैं। स्टेट एजेंट का काम करते थे करीम शेख। अब कब्रिस्तान जाकर के वहां पर दरूद शरीफ पढ़ना और मरूमीन के इसाले सवाब के लिए जो है कुरान की सूरह आयतें वगैरह पढ़ना, ये उनका मामूल था, ऐसी जानकारी सामने आई है। तो उसी के मुताबिक वो गए भी थे। और दरगाह कब्रिस्तान के अंदर एक बिजली का ट्रांसफार्मर है। उसी ट्रांसफार्मर के पास बिजली का करंट फैला, जिसकी चपेट में करीम शेख आए। ये पहली नजर में सामने आ रहा है। और उसके बाद करीम शेख की मौत हो गई। यहाँ के कब्र खोद हुए सिद्दीक, इन्होंने करीम के दोस्तों को खबर दी, क्योंकि वो करीम को खोज ही रहे थे कि करीम कहां है, फोन नहीं उठा रहा है। तो खबर मिलने के बाद ये लोग फौरन दौड़े और उन्होंने शुरू में समझा कि करीम बेहोश है, चेहरा काला पड़ चुका था। फिर करीम को अस्पताल ले गए। इस पूरे मामले में मृतक करीम के दोस्त से हमारी बातचीत हुई है, जो करीम की लाश को लेकर के अस्पताल गया था। क्या उसने पूरी जानकारी दी है, फिर छोटे भाई ने भी कुछ जानकारी दी है। करीम के पीछे पत्नी, 3 बच्चे हैं। अब मंगलवार 7 जुलाई को यहां पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पुष्टि तो हो गई है कि बिजली के करंट से यह मौत हुई है। यानी फिर एक बार यहां पर जो ट्रांसफार्मर है उसके किसी केबल से या ट्रांसफार्मर के मुख्य केबल से यहां पर बिजली का करंट जो है फैला है और उसकी चपेट में करीम आ गया। तो करीम के साथ ये जो दुर्घटना हुई है, इसकी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? वक्त रहते ये करंट का जो फैलाव था उसकी जानकारी सामने क्यों नहीं आई? और बारिश के मौसम में ऐसे सभी ट्रांसफार्मरों की चेकिंग क्यों नहीं होती है? फीडर पिलर है, बड़े सर्विस केबल है, हाँ, इन सब की चेकिंग होनी चाहिए कि कहीं लीकेज तो नहीं है, कहीं केबल कटा फटा तो नहीं है, जिससे इस तरह की दुर्घटनाएं हो सकती है। तो इस दुर्घटना के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा? फिलहाल परिवार को जो है पुलिस ने तदफीन के बाद बुलाया है। बुधवार रात को परिवार जाने वाला है पुलिस स्टेशन। अब पुलिस इसमें एक्सीडेंटल डेथ रजिस्ट्रेशन यानी एडीआर दर्ज करती है या फिर स्टूडेंट की लापरवाही या किसी अन्य की लापरवाही का मामला लेती है और मामला दर्ज करती है, ये जल्द ही पता चलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिर राशिद खान। आमिर भाई, एक व्यक्ति को करंट लग के उसकी मौत हो गई है, ऐसा यहाँ पे चल रहा है। उसको अभी आप लेके आए हैं और क्या पूरा मामला है? किसकी मौत हुई, क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हो और कैसा हुआ है? मेरे दोस्त का नाम करीम है। हम लोग दोनों साथ में ही दोस्त थे, मतलब 18 साल की हम लोग दोस्ती हमारी।
दोपहर को हम लोग जोहर की नमाज पढ़ के बाहर निकले और मेरा कुछ गाड़ी में कुछ काम था तो मैं गाड़ी का काम करने लगा और मेरे दोस्त ने बोला करीम मैं जॉन 10 मिनट में आ रहा हूँ और 10 मिनट में वो गया तो आया नहीं। हम लोग ने उसको 2:45 बजे फ़ोन भी लगाए तो फ़ोन रिसीव नहीं किया। फिर कहाँ बाद में मिले थे आप जो वो बोले कि 10 मिनट में आ रहा हूँ? हम लोग कब्रिस्तान के पास में ही थे। अमृतनगर कब्रिस्तान। हाँ, अमृतनगर कब्रिस्तान। क्या हुआ था? तो हमारे को बोला 10 मिनट में आ रहा हूँ तो 10 मिनट में आया नहीं तो मैंने फ़ोन लगाया करीम, तो उसने फ़ोन रिसीव किया नहीं। फिर वापस थोड़ी देर के बाद फ़ोन लगाया तो फ़ोन रिसीव किया नहीं। मैंने मेरे दोस्त को बोला सलीम को लगता है ये मोबाइल नमाज़ पढ़ के निकला, साइलेंट पे से हटाना भूल गया होगा, घर पे गया होगा, नहीं तो कोई पार्टी के साथ में गया होगा। वो स्टेट एजेंट था वो मेरा दोस्त। हाँ, तो वो हिसाब से हम लोग घर पे निकल गए और फिर 6 बजे हम लोग है ना बाहर निकले तो क्या सिद्दीक भाई ने आवाज़ दी अकील को। अकील बोले इधर करीम पड़ा हुआ है। कौन है सिद्दीक भाई? कबर खुदू, कबर खोद हाँ, अमृतनगर कब्रिस्तान। अमृतनगर कब्रिस्तान का। तो उनको अकील, कितने बजे की बात होगी ये 6 बजे की बात है। 6 बजे। तो मैं भी कब्रिस्तान के पास में था, पान टपरी है ना आगे, वो फखरुद्दीन साहब बाबा के पास में ही था। वहाँ से देखा अकील भाग के जा रहा है, उसके पीछे मैं भी भाग के गया। देखा तो वहाँ पब्लिक जमा हुई थी और अकील को और हम लोग है ना मतलब कोई उसको उठाने को राजी नहीं था क्योंकि सब बोल रहे थे उधर मत जाओ करंट लगा हुआ है। तो हम लोग पीछे बाजू से गए और हम लोग ने 2 जन हिम्मत करके करीम को ऐसा हाथ पैर पकड़ के आगे खींचे, फिर उसको गोदी में लेके बाहर निकले और रिक्शे में लेके गए। रिक्शे में MM मली लेके गए, उधर लेके गए, बोले इनका इंतकाल हो गया, काफ़ी टाइम हो गया। तो फिर वहाँ से हम लोग कलवा लेके गए। तो अंदर क्या करने गए थे करीम भाई? अभी हम लोग नमाज पढ़ने के बाद में हम लोग तीनों भी दुए के लिए जाते हैं, हम लोग दुआ करने के लिए जाते हैं। वहाँ थोड़ा बैठते, दरूद शरीफ पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं। अब वो भाई अकेले गए लेकिन उस टाइम पे हमारे को बोल के नहीं गए कि हम कब्रिस्तान में जा रहे, नहीं तो हम फ़ोन नहीं करते थे, हम भी डायरेक्ट कब्रिस्तान में जाते थे। हमारे को बोले 10 मिनट में मैं आ रहा हूँ और इतना बोल के गए। फिर उसके बाद में हमने फ़ोन लगाया तो फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। तो कैसे लगा उनको करंट? वो तो हम नहीं बता सकते ना कैसा लगा। मतलब आसपास में कुछ था, वायर था या ट्रांसफार्मर था? देखो पहली बात तो उसको देख के ना हम लोग के हाथ पैर ठंडे हो गए थे क्योंकि हमारा खास दोस्त है वो। कितनी उम्र होगी? 42। तो आप MM वली गए फिर शिवाजी गए? शिवाजी गए। शिवाजी में क्या हुआ? शिवाजी में CG दिए थे, बोले थे तुम पहले काउंटर पे दिखा देना। हमने दिखाया, उनने रिपोर्ट बनाए, फिर पोस्टमार्टम के लिए लिया और डेट घोषित कर दी उन्होंने। अच्छा आमिर भाई, अभी ऐसा यहाँ चर्चा चल रही थी, कब्रिस्तान के बाद भी ऐसी चर्चा चल रही थी कि उनको फिट भी आती थी, तो उस मामले पर क्या बोलोगे? ये झूठी अफवाह है क्योंकि मैं 18 साल से हूँ साथ में। कभी बताया था कि फिट आई उस वजह से उनका नहीं फिट कभी उनको फिट नहीं आई और ऐसा कुछ बीमारी अंदर थी नहीं कि उनको जो फिट आती थी तो हम बिंदास बोलते थे फिट आई बोल के उसमें हुआ होगा, तो हम इतनी बात नहीं करते थे। हम पूरी पब्लिक बोल रही कि करंट लगा, कोई वहाँ जाने को राजी नहीं था, लेकिन हमारा दोस्त है हमारे साथ में ही है तो हमको तो जाना ही है ना। उस टाइम पे हम अपनी जान का तो सोचेंगे नहीं कि हमारा दोस्त बच जाए। हमने उसको खींचे और घुमा के लेके हम लोग बाहर लेके निकले। कोई पब्लिक भी थी लेकिन पब्लिक आई नहीं डर के मारे क्योंकि उसको बोले करंट लगा हुआ है और वहाँ जमीन पे भी करंट होएगा, फिर भी हमने हिम्मत करके गए, अपने बारे में नहीं सोचे। बॉडी पे कुछ निशान ऐसा करंट का कुछ था क्या? देखो ये उंगली पे था और ये चेहरा है ना वन साइड का पूरा अंदर दब गया हुआ था और पूरा ये काला था, पूरे होठ काले थे, मतलब वन साइड पूरा चेहरा ना ब्लैक हो गया था। वो का हॉस्पिटल लेके जाने तक लगे ना उनका चेहरा है ना मेकअप होते गया, मतलब चेहरा थोड़ा खुल गया, अंदर दबा था ना फिर बाद में फूल गया, ऐसा हुआ। और डॉक्टर लोग ने सैंपल भी लिए, ये दोनों हाथ की चमड़ी काटे उसकी, ये तरफ की, ये दोनों हाथ की चमड़ी काट के लिए सैंपल। अच्छा, दोनों हाथ की चमड़ी का? हाँ, दोनों हाथ की चमड़ी। डॉक्टर ने कुछ मेडिकल रिपोर्ट दी है कि किस वजह से क्या कारण था? ये डॉक्टर ने मेडिकल रिपोर्ट दी है, ये क्या बोले, ये क्या लिखा हुआ है वो करंट से कॉज ऑफ डेथ की रिपोर्ट दी है। हाँ, डेथ टू हाँ, ये रिपोर्ट दी है। और वो हाँ, मैं उसका भाई हूँ, छोटा भाई हूँ मैं उसका। और ये दोनों साथ का सैंपल सब काटे उसके और बॉडी के अर्गोस निकाल के बोले वो जाएगा कुर्ला। हाँ, फिर वो हाँ 2-4 दिन के बाद में या 10 दिन के बाद में जैसी रिपोर्ट आएगी बताएंगे। बाकी उसमें दिखेला है कि क्या लिखा हुआ है, डेट और करंट क्या कुछ लिखा हुआ है, देखो यही है बस। सबसे बड़ी बात ऐसा हो रहा है कि 3 से 6 का जो टाइम है, ये टाइम पे कब्रिस्तान का गेट बंद रहता है, तो अंदर कैसे गए? नहीं, छोटा गेट खुला रहता है। ये 3 से पहला गए थे हम लोग, 2:22 को मैंने फोन लगाया
2 बजे वो गया था अंदर, सिद्दीक भाई के साथ में बैठा था कबर खुदू के साथ में। उसने 2:22 को अंदर गए। हाँ 2:22 को गए। उसने पार्ले बिस्किट भी लिया और अंदर सिद्दीक भाई से 1 गिलास पानी लेके बिस्किट खा के बाहर निकला, उनने ऐसा बताया। फिर बाद में वापस गए वो अंदर। हाँ, बिस्किट खाए, पानी पिए, फिर वापस निकले। हाँ। फिर वापस अंदर गए। हाँ, तो इस मामले को लेकर आपने पुलिस में कोई शिकायत दर्ज कराई है क्या? जो जैसा मैंने आपको बताया वैसा मैंने पुलिस वालों को भी बताया। हमने 6 दोपहर को हमारे साथ में था, वो दोपहर को अलग हुआ, हमारे को बोला 10 मिनट में आ रहा हूँ और आया नहीं। उस पे पुलिस ने क्या एक्शन लिया, क्या कार्रवाई की है? अभी उनने रिपोर्ट बनाया, वो तो मुझे नहीं मालूम क्या रिपोर्ट बनाया, सब किए उनने। लिखा पढ़ी की है? लिखा पढ़ी कब बुलाया गया आपको? अभी बोले आप अपने घर से सब कार्यक्रम कर लो, करके आराम से फिर कल या परसों आपको बुलाएंगे, बोले ऐसा बोले उन्होंने। मतलब जो भी तफसील वगैरह का मामला हाँ कर लो, उसके बाद हाँ, उसके बाद में बुलाएंगे उसके बेटे को, उसकी वाइफ को, मेरे को, ऐसा बुलाएंगे। आप लोग की जिस तरीके से आप बता रहे कि करंट लग के उनकी मौत हुई है, तो उस पर क्या मांगे रहेगी आप? हम लोग को इंसाफ चाहिए ये तुरंत से। ये हर गली गली में हो रहा है। हमारा जवान भाई चले गया, वो अट्टा कट्टा है, वो 42 का है, बाकी उसको तुम देखेंगे तो बताएंगे नहीं 42 का है। हेल्दी आदमी, अच्छा हो और एकदम साई है, एकदम नमाजी रूसिया वाला है वो। ये ऐसी चले गया बस, ये इनकी लापरवाही की वजह से। और दूसरी बात, जो कब्रिस्तान के अंदर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो उसके बाजू में या तो फिर आप कब्र वहां से हटा दो, क्योंकि आदमी जियारत को जाए नहीं। अब जो करंट से ये इसका हादसा हुआ है वो तो रिपोर्ट में आएगा ही, मेडिकल रिपोर्ट में। जो उधर पे कब्रें है, आदमी जियारत के लिए जाता है, कभी बाई फ्लूक पैर स्लिप हो जाता है, करंट जाली है उसमें पकड़ लिया तो आदमी चले जाएगा। तो वहां से फिर आप कब्रें हटा दो, वहां पे उसको बैंड कर दो, वो जगह को, उतनी जगह को, कि आप वहां पे कोई जावे नहीं। ऐसा करो, क्योंकि उसकी वहीं गई है जान। और उसके 3 बच्चे हैं, कमाने वाला कोई भी नहीं है, वो अकेला ही कमाने वाला था। कमाने वाला। बस हम लोग का खाली इतनी गुजारिश है कि वो बच्चों का उसको इंसाफ चाहिए, का कुछ फ्यूचर के लिए मुआवजा कुछ कर दो, क्योंकि अभी हमारा भाई तो चला गया, वो एक अकेला वाहिद बंदा था। टोरेंट की भी तो लापरवाही बढ़ रही है। टोरेंट के ही लापरवाही। 17 वर्षीय बच्ची की भी मौत हुई, आप सभी को कादर पैलेस में भी हुआ है, मुमरा स्टेशन पे आज हुआ। आज स्टेशन का सुनने में आया। टोरेंट की ही लापरवाही है। अब ये लोग मुआवजा देते जाएंगे और जान जाते जाएंगे, तो ये गलत काम है। ऐसा नहीं चलेगा। पैसे से जान थोड़ी ना आ रही है भाई यार, इंसान जरूरी है, पैसा थोड़ी जरूरी है दुनिया के अंदर। इन लोग के ऊपर केस होना चाहिए भाई, इनके ऊपर तुरंत कंपनी के ऊपर। करोगे आप? हाँ, हम लोग FIR करेंगे।